हेलो। आज हम बात करेंगे पीएम ट्रिपल एस 2026 राउंड वन के। जैसे आप जानते हैं कि सीट अलॉटमेंट आने वाला है कुछ ही दिन में, कल आने वाला है। तो लेकिन सबसे पहला जो क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है कि मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा और मेरी टॉप प्रेफरेंस मैच होगी कि नहीं एज पर एआईसीटीसी। जो मैंने टॉप प्रेफरेंस रखी है कॉलेजेस की, ओके, जो मैंने टॉप 10 टॉप 20 जो रखे हैं, क्या मुझे वो मिलेगी या कि नहीं। ओके, तो बहुत स्टूडेंट टेंशन में है क्योंकि उन्हें नहीं पता कि अलॉटमेंट कैसे होता है, रैंक का क्या रोल है और प्रेफरेंस कैसे मैच होती है। ओके, तो मैं आज आपको एक कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कैसे डिसाइड होता है आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा और ये आपकी टॉप प्रेफरेंस कैसे मैच होती है। ओके, तो वीडियो एंड तक देखना ताकि आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। फिर बाद में फिर आपको जैसे ये वाला डाउट जो था, मुझे बहुत से स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में पूछा पूछा था कि सर ऐसे ऐसे डाउट्स है हमारे, सर इस पे एक वीडियो बना दो। मैंने कहा ओके, फिर आज बना ही लेता हूँ। ओके, तो एंड तक देखना वीडियो ताकि आपको कोई डाउट्स ना हो। तो चलिए समझते हैं फुल डिटेल में। तो सबसे पहले समझते हैं कि सीट अलॉटमेंट कैसे काम करती है। ओके, तो एआईसीटीसी का ऑटोमेटेड एल्गोरिथम आपकी मेरिट रैंक और लॉक प्रेफरेंस को मैच करता है। ओके, एल्गोरिथम टॉप डाउन वर्क्स करता है। पहले आपकी टॉप प्रेफरेंस चेक होती है। अगर आपकी सीट अवेलेबल है तो अलॉट हो जाए, नहीं तो नेक्स्ट प्रेफरेंस चेक हुई और ऐसे कंटिन्यू होता है। तो एग्जांपल लीजिए, पहले क्या होता है कि आपको जैसे एग्जांपल लीजिए, आपने कोई भी टॉप कॉलेज रखा है, जैसे आपने जामिया रखा है। ओके, आपने जामिया रखा है नंबर 1 पे। ओके, तो पहले वो देखेगा जामिया के कॉलेजेस कितने स्टूडेंट्स ने रखा है नंबर 1 पे। ओके, तो जिन स्टूडेंट्स ने नंबर 1 पे रखा होगा उन नंबर 1 पे देखिए सबसे ज्यादा परसेंटेज किसको है। अब 90 जिन स्टूडेंट्स ने नंबर 1 पे जामिया रखी उनमें से सबसे ज्यादा मार्क्स किसको है। फॉर एग्जाम्पल लीजिए, जो टॉपर है उसकी 96% है। ओके, तो एग्जाम्पल 98, तो 98 जिसकी भी परसेंटेज सबसे ज्यादा निकलेगी 96, उधर किसी की 96 होगी, किसी की 97 होगी, किसी की 98 होगी। तो एग्जाम्पल लेते हैं, हम लिखते हैं एग्जाम्पल की टॉप पे 99 होगा। ओके, तो जिसकी 99 होगी तो उसको जाया मिल जाएगा। अब एग्जाम्पल लीजिए दो स्टूडेंट्स का 99 है। ओके, तो दो स्टूडेंट्स को सेम 99 पढ़ रहा है। ओके, तो पीएम ट्रिपल क्या करेगा, तो उनका जो है उसके बाद फिर देखेगा उनका सीयूटी ने दिया है। अब सीयूटी में किसके ज्यादा मार्क्स है। ओके, अब सीयूटी में जैसे देखेंगे स्टूडेंट के ज्यादा तो उसको मिल जाएगा। ओके, तो ये सारा 12 के बेस पे होता है। लेकिन जब सेम ये जो हो जाती है, जो हो जाती है इसका नाम क्या, परसेंटेज जब सेम हो जाती है, तो फिर तब उसका सीयूटी देखा जाता है, जेई देखा, सीयूटी देखा जाता है। ओके, तो याद रखिए आप। ओके, ये प्रोसेस सभी 5,000 स्कॉलरशिप के लिए होता है। जनरल डिग्री के लिए जैसे मैंने आपको कहा कि 2070 से ये होती है सीट्स अवेलेबल, प्रोफेशनल के लिए 2830 और मेडिकल के लिए 100 सीट्स। ओके, तो अगर आपकी रैंक और प्रेफरेंस दोनों डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, तो इसी से जो आपका सारा कुछ डिसाइड होता है। तो ओके, तो अब बात करते हैं रैंक का रोल क्या है इसमें। तो आपकी मेरिट रैंक डिसाइड करती है कि आप किस पोजीशन पर हो सभी एप्लीकेंट्स में। ओके, तो आपको आपकी जो रैंक होती है वो डिसाइड करती है कि आप अभी किस पोजीशन में हो, कहाँ आपका ये है, किस रैंक पे आप अभी। पूरे 5,000 जितने भी स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन की, उधर उधर आपका रैंक क्या। ओके, उसके बाद फिर आता है आपका कैटेगरी रैंक, डिसाइड करता है कि आप अपनी कैटेगरी में किस पोजीशन पे हो। जैसे आपकी कैटेगरी होती है, आपने जैसे आपकी एसटी है, एससी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, आरबी है, जो भी आपकी है स्पोर्ट्स कोटा है, उसमें आपका डिसाइड होता है कि आप किस अपन एसटी जो कैटेगरी वाले उसमें कैटेगरी रैंक में आप किधर हो। ओके, तो जितनी बेटर आपकी रैंक उतनी बेटर आपकी टॉप रेफरेंस मैच होनी ही चाहिए। ओके, वो होने के चांसेस है। ओके, जैसे मैंने आपको कहा कि जितनी आपकी ज्यादा बेटर रैंक होगी तो उतना चांस आपके ज्यादा है कि आपको अच्छे कॉलेज मिल जाए। ओके, तो एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपका रैंक 1500 है तो आपको टॉप कॉलेज मिलने मिलने ऐसे देखिए, आपकी अगर रैंक देखिए, एग्जाम्पल लीजिए आपकी रैंक, अगर आपकी रैंक 1000 है। ओके, आप एग्जाम्पल लीजिए 1000 है, तो आपके चांसेस है बट आपके मिल जाएंगे अच्छे कॉलेज। बट आप अगर आपकी रैंक 500 है ना, अमंग 500, ओके 500 अगर है रैंक, तो आपको 100% मिल जाएगा कॉलेज। एग्जाम्पल आप 100% मिल जाएगा आपको। ओवरऑल रैंक अगर 500 के बिलो है, आपको टॉप कॉलेज इजिली मिल जाएगा। ओके, तो आप ये याद रखिए चीज। ओके, अगर आपका रैंक जैसे मैंने कहा कि 1000 के ऊपर है तो आपके टॉप कॉलेज मुश्किल, देखिए मैंने कहा कि जैसे आपका अगर 1500 के बीच में आ रहा है, एक 1500 आपकी रैंक है ओवरऑल रैंक, तो आपको आपकी रैंक 1500 दिखा रहा है, तो थोड़ा मुश्किल है आपका टॉप कॉलेज में निकालना जो आपकी टॉप प्रेफरेंस है। ओके, देखिए आप टॉप प्रेफरेंस मैंने कहा कि अब डिपेंड करता है बहुत सी चीजों में, जैसे आपकी प्रेफरेंस कैसे रखी है। आपके अगर टॉप कॉलेज आपने रखी है, एग्जाम्पल आप जामिया जेएनयू रखे, तो उनके लिए कॉम्पिटिशन 100% ज्यादा होगा। ओके, तो ये बात आप याद रखें, जो टॉप कॉलेज होते हैं, टॉप एलिट कॉलेज, उनके लिए कंपटीशन होता है ज्यादा, और यूनिवर्सिटीज के भी बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल एक्सप्लेनेशन अगर दूं, तो जितनी आपकी रैंक बेटर होगी उतनी ही उतना ही आपको बेटर कॉलेज मिलेगा। ओके, तो बात करते हैं अब इसमें प्रेफरेंस का रोल क्या है। तो प्रेफरेंस, आपने चॉइस फिलिंग में जो कॉलेज डाले हैं वो आपकी प्रेफरेंस होती है। ओके, ये तो आप सारे जानते हैं कि जो भी आपने चॉइस फिलिंग में डाली आपकी प्रेफरेंस है। और फिर एल्गोरिथम जो है आपकी रैंक के हिसाब से आपकी प्रेफरेंस को चेक करता है।
तो सबसे पहले जो है आपका टॉप प्रेफरेंस चेक होता है। अगर सीट अवेलेबल है तो अलॉट हो जाएगी, अगर टॉप प्रेफरेंस में सीट नहीं है तो सेकंड प्रेफरेंस चेक होगी। तो ऐसे ही होता है, फिर ऐसे ही कंटिन्यू होता रहता है, और जब तक आपका कोई सीट नहीं मिल जाता तब तक आपका जो एल्गोरिथम चेक करता रहता है। ओके, तो ऐसे ही जो है चेक करता था कि अगर आपका कॉलेज कौन कौन सा है अलॉट हुआ है। तो इसमें मैंने जो कहा है, ऐसे ये जो है सारा प्रोसेस है, ये जो है प्रेफरेंस आ गया। ओके, सारा अगर आपको प्रेफरेंस डालनी आ गई तो आपको सारा प्रोसेस आ गया। तो और तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि प्रेफरेंस का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहले डालोगे वो पहला चेक होगा। देखिए, तो आप जो पहले डालोगे वही चेक होता है। तो जो कट ऑफ होता है वो कॉलेज का निकलता है। जैसे मैंने आपको कहा कि कॉलेज का कट ऑफ होता है, तो कॉलेज में देखा जाता है कि इस कॉलेज के लिए कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया। ओके, तो एग्जाम्पल लीजिए किसी ने कोई यूनिवर्सिटी डाल दी। एग्जाम्पल लीजिए अलीगढ़, एग्जाम्पल लीजिए हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, किसी ने डाली नहीं है, किसी भी स्टूडेंट ने डाली अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, सिर्फ एक स्टूडेंट ने डाली। तो जो ये देखेगा, जो अपना पीएम प्लस का जो एल्गोरिथम वो देखेगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और किसी ने टॉप रेफरेंस रखी। अगर किसी ने रखी होगी, फिर चाहे उसकी 70% हो 60% हो, फिर स्टिल उसको मिल जाएगा। ओके, ये याद रखिए, फिर उसकी जितनी भी परसेंटेज है उसको मिल जाएगा। तो इसमें मैटर नहीं करता कि आपकी कितनी परसेंटेज है। ओके, आपका अगर ये टॉप कॉलेज के हिसाब से होता है, कॉलेज जिसने टॉप पे रखा होगा वैसे ही होता है। ओके, ये बात आप याद रखें। ओके, अब आता है एक और सवाल है कि क्या मेरी प्रेफरेंसेस जो है वो टॉप कॉलेज के साथ मैच होगी क्या नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो सबसे पहले कि डिपेंड जो आपके रैंक पे करता है। अगर आप टॉप 500 में है तो आपको इजीली टॉप 500 में है तो आपको इजीली आपके टॉप जो आपने टॉप 10 प्रेफरेंस रखे हो आपको इजीली मिल जाएगी। ओके, तो फिर अगर आपके 1000 में है तो आपके टॉप प्रेफरेंस मैच हो सकती है, लेकिन गारंटी नहीं है। ओके, तो आप अगर 1000 है तो मिल सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल टॉप 20 में मिल सकते हैं फिर आपके। ओके, अगर आपके ये है ये 1000 में रैंक आ रही है। ओके, तो रैंक डिसाइड करती है कि आपका टॉप रेफरेंस मैच होगी या नहीं, ये बात आप याद रखिए। अब एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपको टॉप कॉलेज नहीं मिली प्रेफरेंस में तो आपको क्या होगा। तो सबसे पहले आपको डरना नहीं है। ओके, मैं आपको बताऊंगा, ये डरना नहीं है। टॉप प्रेफरेंस नहीं मिली तो ऐसा है कि दुनिया खत्म नहीं हो जाती। ओके, दुनिया खत्म नहीं हो जाती अगर आपको टॉप प्रेफरेंस नहीं मिलती। अपना अलॉटमेंट जो एक बार एनालाइज कीजिए, जो कॉलेज मिला है उसको रिसर्च करिए, प्लेसमेंट, लोकेशन, फैकल्टी सब देखो। ओके, उसको सब कुछ देख लीजिए, आपकी उनका प्लेसमेंट कैसा है, उनका लोकेशन कैसा है, फैकल्टी कैसा है, उनका इंटर्नशिप जब वो देते कॉलेज कैसे करते हैं, कैंपस लाइफ कैसी है। ओके, और एक और स्टेप जो इम्पोर्टेंट है कि फ्रीज और फ्लोट, अगर कॉलेज पसंद है तो आप फ्रीज कीजिए, और नहीं पसंद है तो अपग्रेड कीजिए, यानी फ्लोट कीजिए। ओके, और एक और चीज है कि राउंड 2 और 3 का वेट कर दीजिए। अगर आपने फ्लोट किया है तो राउंड 2 3 में अपग्रेड के चांसेस है। तो अगर आपका ये है कि अगर आपको लगता है कि कॉलेज में जो मुझे चाहिए था वो नहीं मिल रहा सही, अगर आप चाहते हैं कि जैसे एग्जाम्पल लीजिए आपने सीओईपी यूनिवर्सिटी रखा, आपको नहीं मिला वो, तो फिर आप क्या करते हैं कि हाँ, फिर देखते हैं कि अगर मेरे को अगर नहीं मिला है कॉलेज, तो एक काम करता हूँ, फिर मैं ये कर देता हूँ, फ्लोट कर देता हूँ। तो फ्लोट कर देते तो राउंड 2 और 3 में मिल जाता है, लेकिन गारंटी कोई नहीं कि आपको वही कॉलेज एक और बार वही मिलेगा। ओके, याद रखिए, उससे अच्छा भी मिल सकता है, उससे गंदा भी मिल सकता है। ओके, तो गारंटी कोई नहीं है, ये बात आप याद रखिए। इसमें कोई गारंटी नहीं होती कि आपको कौन सा यही कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसलिए आप ये बात याद रखें। प्लस अपना जो डैशबोर्ड है पीएम प्लस पे लॉग इन करते रहिए, ताकि अपनी जो सीट अलॉटमेंट है वो देख पाए आप। ओके, कल जैसे होने वाला है, और अपना अलॉटेड कॉलेज और कोर्स चेक कर लेना, क्योंकि बहुत से प्रॉब्लम्स फिर बाद में होती है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊं रिलेटेड टू कि आपका जो भी आपके जो जो कॉलेज आप अपने टॉप रेफरेंस पे रखे, तो उनके जो एलुमनाई है, ओके, जो जो उस कॉलेज में पढ़ चुके हैं, उनसे बात करके, ताकि वो आपको गाइड कर सके कि आपको कैसे आपको कि कैसे वहां पे क्या क्या चीजें होती है, कैसे आपको पीजी मिलेगा, कैसे आपको बात करनी है, कैसे आपको एडमिशन प्रोसेस होता है। तो जैसे देखिए एलुमनाई प्रोसेस, जैसे आप अगर जामिया के लिए जाना चाहते हैं तो जामिया में कौन कौन से पुराने पीएम ट्रिपल वाले स्टूडेंट है, जेएनयू में कौन से पीएम ट्रिपल से पुराने स्टूडेंट है, ताकि आप उनसे जो है बात कर पाए, उनसे बताए कि ताकि वो आपकी हेल्प कर पाए, और आपका भी जो है थोड़ा टाइम जो है बच जाए इस वक्त। ओके, तो अगर आप चाहते हैं वैसा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं आपका एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। प्लस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बताइए आपकी क्या क्या डाउट्स है। और टारगेट रखते हैं 10 की व्यूज का, अगर 10 की व्यूज हो जाती है तो मैं आपके जो मैंने अभी कहा कि आपके जो ओल्ड स्टूडेंट है, जो जो आपके जो भी अपने टॉप रेफरेंस रखी है, उनके स्टूडेंट के साथ मैं बात करके आपको बताऊंगा कैसे कैसे प्रोसेस होता है। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।